दिनों में दिन रात खड़े होकर ड्यूटी करते हैं। यही वो पैरामेडिक्स है जो ईद उल फितर और ईद उल अजहा के दिनों में दिन रात खड़े होकर ड्यूटी करते हैं। यही वो पैरामेडिक्स है जो हर लम्हा, हर वक्त, खुशी, गम, सर्दी, गर्मी, हर हालत में अपने सर्विसेज पेश करते हैं। हाजरीन महफिल, अगर हम बात करें अपने हुकूक की तो पता चलता है कि आज हमें अफसोस है कि आज हम ड्यूटी छोड़कर सड़क पे निकले हैं। आज हमें सड़क पे निकलने के लिए हुकूमत ने मजबूर किया है। हुकूमत ने ऐलान तो कर दिया डबल पे मिलेगी। क्या ये सब बातें कहने की हद तक थी? क्या हमें बेवकूफ बनाया जा रहा है? हुकूमत को चाहिए कि वो अपने वादे पूरे करे, क्योंकि धरती पंजर हो तो बरसात से होता क्या है, बेअमल दिल हो तो जज्बात से होता क्या है अमल लाजिमी तकमील तमन्ना के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से होता क्या है। हाजरीन महफिल, 24 घंटे 12 घंटे अपनी ड्यूटियों पे हाजिर है, लेकिन हमारे कुछ मुतालबात हैं जो आगे ना सीएम साहब, ना सेक्रेटरी साहब, ना डायरेक्टर हमारे मुतालबात सुनने को तैयार है। जिस तरह पे एडवांस एक बोनस देने के लिए वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया था, यहाँ पे हमें ये नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे नर्सिस का स्ट्रक्चर अभी तक लापता है, नहीं हो रहा है। जब से यहाँ पे नर्सिस आए हैं अपने स्केल लेकर 16 स्केल में 12-14 साल से इसी में ही है, अपडेटेशन नहीं हो रहा है। ना यहाँ नर्सिस को कोई फैसिलिटेट करते हैं या यहाँ पे इनको कोई एडवांस सैलरी कुछ भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे उनसे काम पे काम से काम। जब वो अपने हक के लिए आगे सीएम साहब के पास जाते हैं तो ना वो टाइम देता है कि हम अपने मुतालबात उनके साथ शेयर करें, और ना डायरेक्टर हमारे मुतालबात सुनने के लिए तैयार है और ना सेक्रेटरी। तो हम यहाँ पे आज जमा हुए हैं अपने चंद हुकूक के लिए। अपने तमाम पब्लिक को छोड़ के, अपने मरीज़ों को छोड़ के हमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज हम यहाँ पे हाजिर हैं, ना हम उनकी खिदमत कर रहे हैं और वो वहाँ पे हमारे ओपीडीज़ और वार्ड्स के बाहर बैठे हुए हैं और हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं। ये बड़ा शर्मनाक, दर्दनाक एक मंज़र है। यहाँ पे जिस तरह दूसरे नर्सिस KPK के नर्सिस, पंजाब के नर्सिस को जो हाई रिस्क अनाउंस देते हैं वो यहाँ पे भी होना चाहिए। वहाँ पे उनकी पे हर साल बढ़ रही है, हर साल स्केल के साथ उनकी प्रमोशंस हो रहे हैं। यहाँ कोई आज तक नर्सिस की कोई प्रमोशन नहीं हुई है। वो वहीं पे ही खड़े हैं जहाँ पे जब वो वहाँ आए थे यहाँ 16 स्केल में, तब से इनकी कोई प्रमोशन नहीं है। तो मेरा मुतालबा है सीएम साहब से, वज़ीर आला से, डायरेक्टर से, सेक्रेटरी से कि वो नर्सिस के प्रमोशंस उनके स्टेज पे गौर व फिक्र करें और हमारे हक हमें दिलवाए। सेक्रेटरीट के बाहर एहतजाज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे हमारे स्टाफ को सर्विस स्ट्रक्चर नहीं दिया जा रहा है, उनको रेगुलाइज नहीं किया जा रहा है और इनको मराद नहीं दी जा रही। ठीक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे मैं मेनली नर्सिस की बात करूँगी। हमारे आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स नर्सिस से चलती है और नर्सिस हॉस्पिटल में बैकबोन की हैसियत रखती है। जिस तरह डॉक्टर्स के साथ नर्सिस का होना बहुत ज़रूरी है, पेशेंट्स की केयर के लिए नर्सिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान में बदकिस्मती से नर्सिस की शॉर्टेज है और जो है थोड़े से हैं, लेकिन हमारा सर्विस स्ट्रक्चर अभी नहीं बन रहा है, जिसकी वजह से हमें मतलब हर जगह पे निगलेक्ट किया जा रहा है, नज़रअंदाज किया जा रहा है। हमने बहुत दफ़ा सेक्रेटरी के पास गए हैं, लेकिन अभी हमारा सर्विस स्ट्रक्चर अभी कुछ मराहिल में है, आखिरी मराहिल में है, लेकिन ये है कि इसको मतलब फाइनली अप्रूव नहीं किया जा रहा है। हमने सेक्रेटरी फाइनेंस के पास हमारा सर्विस स्ट्रक्चर गया है आखिरी, तो उन्होंने यहाँ पे 1 करोड़ का बजट था जिसके लिए उन्होंने हमारा सर्विस स्ट्रक्चर मिनिस्ट्री भेज दिया, फाइनेंस मिनिस्ट्री। अभी वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री से होके आने तक हम यहाँ पे इसी तरह ही हम इंतज़ार में बैठे हुए हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा काम नर्सिस से लिया जाता है। 24 घंटे की ड्यूटियाँ होती है, पब्लिक हॉलीडेज़ में भी हम ड्यूटी करते हैं और कोई मराद नहीं दिया, ओवर टाइम कुछ भी नहीं है। जब काम की बात आती है तो नर्सिस का नाम लिया जाता है, जब मराद की बात आती है तो नर्सिस को बिल्कुल ही अक्सर नज़रअंदाज किया जा रहा है।
میرا مطالبہ ہے کہ سیکٹری ہیلتھ سے، وزیر اعلیٰ سے اور ڈائریکٹر سے، جتنے بھی ہمارے عوامی نمائندے ہیں بڑے، ان سے ہمارا مطالبہ ہے کہ ہماری نرسز کو مراعات دی جائے، نرسز کو مطلب ان کا حق دیا جائے، ان کا اسٹرکچر بنایا جائے، تاکہ مستقبل کے لیے مریضوں کے لیے پورے گلگت بلتستان کے ریفرل ہاسپٹل ہے DHQ ہاسپٹل، اس میں ہم کام کر رہے ہیں، پورے گلگت بلتستان کے ریفرل ہاسپٹل میں نرسوں کی تعداد کو بڑھایا جائے۔ یہاں پہ سارا ہاسپٹل جو ہے پیرامیڈک سے چلتا ہے، نرسز کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ میری گزارش ہے وزیر اعلیٰ صاحب سے کہ ہمارے نرسز کا اسٹرکچر بنایا جائے اور مزید نرسز کو کریٹ کیا جائے، نرسز کی پوسٹوں کو بڑھایا جائے، اور ہمارے مطالبہ جتنے بھی ہمارے سروس اسٹرکچر کو پائرٹری بیس پہ اس کو مطلب جلد سے جلد کمپلیٹ کیا جائے، تاکہ جو